वड़ाई साहब, ये जो बात है कि एस्टैब्लिशमेंट पर भी साथ दबाओ कि आप हमारे जब साथ थे तो बड़े मकबूल थे, अब आप बहुत गैर मकबूल हो गए हैं और ज़ाहिर है फिर इमरान खान कहते हैं न्यूट्रल मत रहो, मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ। ये मौजूदा आर्मी चीफ पर दबाव डाल रहे हैं या अब ये समझ में आ गया है कि मौजूदा आर्मी चीफ तो अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे, नए आर्मी चीफ के आने से पहले ही उन पर दबाव डाल रहे हैं? और किस हद तक दुरुस्त है कि एस्टैब्लिशमेंट जब तक तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी थी तो मकबूल है, अब गैर मकबूल है? मेरा नहीं ख्याल, पहले भी जब पीटीआई को वो सपोर्ट कर रहे थे तब भी गैर मकबूल थे और अब भी कोई उन्हें मकबूलियत नहीं मिली। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट का तो रोज़ बरोज़ जो उनका रोल है उस पर तनकीद ही बढ़ रही है, तो मेरा ख्याल है उन्हें इसलिए न्यूट्रल होना ही उनके लिए ज़्यादा मुनासिब है। चाहे इस पर तनकीद भी हो लेकिन उनका असल रोल यही है कि वो न्यूट्रल रहें और उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। और ये जो कहते हैं कि जी पहले बड़ी मकबूल थी, उस वक्त भी बड़ी तनकीद हो रही थी, उस वक्त भी जलसों में इसके ख़िलाफ़ बातें होती थी, लाम लिए जाते थे, बात की जाती थी, नारे लगाए जाते थे। तो क्या वो सबको लोगों को भूल गया? मुझे तो याद है यह सारा कुछ। इस्टेब्लिशमेंट बहुत गैर मकबूल थी, तो अब भी मकबूलियत के कोई इंतहा तक नहीं पहुंची, अब भी उसी तरह गैर मकबूल है और लोग शायद उनकी न्यूट्रलिटी जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी इमरान खान ना करें अप्रिशिएट, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट अलवी अप्रिशिएट कर रहे हैं और हर जो बाशऊर आदमी है वो अप्रिशिएट कर रहा है कि उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए और यही मुल्क के मफाद में बेहतर है। शामी साहब, आप बताइएगा, ये मौजूदा आर्मी चीफ ने तो चले जाना है 1.5 माह बाद, ये अगले आर्मी चीफ पर पहले से एडवांस में दबाव डाल रहे हैं मकबूलियत की जो बात कर रहे हैं उसमें हकाइक आप किस हद तक देखते हैं कि जी हमारे साथ खड़े थे, हमें सपोर्ट करते थे तो बड़े मकबूल थे आप? देखें, अब तक की जो हिकमत अमली रही है इमरान खान साहब की, उसमें उन्होंने अपनी ऑप्शंस को महदूद किया है और वो अपने आप को एक बंद गली में लाते चले जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई उनके दबाव का कोई खास नतीजा निकलेगा या जिस तरह की बातें की जा रही हैं उससे घबरा के कोई उनके साथ मिल जाएगा या उनके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक रद्द अमल पैदा हो रहा है और रद्द अमल उनके खिलाफ यकसुई पैदा कर रहा है। इसलिए उनके लिए मुनासिब बात यही थी और सदर आरिफ अलवी साहब ने भी आज उस तरफ इशारा कर दिया कि वो एक अपोजिशन लीडर के तौर पर असेंबली में बैठते, उनकी बड़ी ताकत होती, वो अपनी पार्लिमानी सियासत करते, जलसों में भी अपनी तवानाई का सबूत देते और जब इलेक्शन आता तो उसमें अपनी ताकत का मुजाहरा कर देते। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पेशकदमी की है उससे उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एनर्जी उनकी जो है ज़ाया हुई है और उनकी अपनी पार्टी में कन्फ्यूजन पैदा हुआ है और उनके जो मुखालिफ हैं वो मुज्तमे हो गए हैं। उन पर जो बेएतमादी थी वो मजीद गहरी हो गई है, उसमें कमी नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल जो वो इसी तरह बेसमत सफ़र करेंगे उनकी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और उनके लिए मसाइल जो हैं वो खड़े होते चले जाएंगे।